नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, हर मनुष्य की ये चाहत होती है कि वो धनवान बने, कीर्तिमान बने, यशस्वी बने और घर का नाम रोशन करे। लेकिन कुछ पाप ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है, कुछ वास्तु दोष का ऐसा प्रभाव होता है कि वो मनुष्य चाहते हुए भी अपना नाम नहीं कमा पाता, पैसा नहीं कमा पाता, बल्कि उसके द्वारा जाने अनजाने में कुछ गलत कृत्य भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार को तरह तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसे दोष के बारे में बता रही हूँ जो अक्सर मैंने बहुत घरों में देखा, और बेसिकली इसको लोग दोष समझते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि ये काम वो बहुत ही सही कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप अपने रसोई की इस चीज़ को जब तक बदलोगे नहीं ना, तब तक भाग्य नहीं जागृत होगा। मित्रों, नहीं जागृत होगा तो तुरंत इसको शिफ्ट कर दो आप। ये जो चीज़ है बहुत ही पवित्र है, लेकिन रखी हुई आपने बहुत ही गलत जगह है। आपको नहीं पता कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मूल बात पर आए इससे पहले 2 मिनट लूँगी मित्रों आपके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मेरी और वीडियो देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए। मेरी 3000 से भी ज़्यादा वीडियो है जो अलग अलग टॉपिक पर है, और जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैंने जिन टॉपिक को उठाया उनको देख कर बहुत से लोगों ने उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाई है। लेकिन सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल टॉपिक हैं जो लेकर आई हूँ, तो आप देखिएगा, उनका आनंद भी आप लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा यहाँ कौन असल है और कौन नकल है। तो मित्रों, बिना देरी किए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप, लेकिन कुंडली परामर्श भी लीजिए। 23-24 वर्षों का अनुभव हो गया है, काफ़ी कुंडलियाँ देख चुकी हूँ। किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्व होता है प्रैक्टिकल ज्ञान का। तो किताबी ज्ञान तो है ही, वो तो ले ही लिया था 23-24 वर्ष पूर्व, और तब से अब तक लेती आ रही हूँ। निरंतर अध्ययन करती रहती हूँ, कुछ शोधपरक चीज़ें आपके लिए निकालती हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब इतनी ज़्यादा कुंडली देख चुकी हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हाथ मंझता जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा गति होगी। तो यही चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ की गंभीरता को समझते हैं तो बिना देरी के परामर्श लीजिए, लेकिन आपका मन पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो तभी परामर्श लीजिए। क्योंकि मैं अभी कल वाले वीडियो में भी मैंने उदाहरण दिया था 1-2 लोगों का। वो लोग एक्चुअली उनकी कुंडली तो शापित है ही, मैं देख ही चुकी हूँ, कुंडली बहुत शापित है और उनके जीवन में इतने कष्ट लिखे हैं। लेकिन मित्रों, मैं किसी को भय नहीं देना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि वो डर के अधघायल हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि वो पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्नचित्त मन से उपाय करें। इसीलिए मैं कुछ भाई बहनों को ज़्यादा गंभीरतापूर्वक कोई बात नहीं लिखती हूँ। इसके पीछे रीज़न यही रहता है कि भाई आपको क्यों डराऊँ मैंने तो देख ही लिया है। जैसे कि कोई नौकरी के लिए पूछ रहा है और बिज़नेस के लिए पूछ रहा है, तो मैंने उनको, वो मुझसे, आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ, मेरी बात आप समझ जाएंगे। जैसे कि किसी की कुंडली में नौकरी और बिज़नेस का योग है ही नहीं ढंग का, मतलब वो जिस काम में भी हाथ डालेगा उस काम को वो चौपट ही करेगा, उसका वो जो बिज़नेस है गड्ढे में ही गिरेगा, उसकी नौकरी कहीं टिकनी नहीं है। तो ऐसे में मैं बार बार ये बात बोल के आपको क्यों डराऊँ। दूसरा, मैं अपनी जिह्वा से, क्योंकि मैं बहुत साधना करती हूँ, मैं अच्छे ही शब्द निकालना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ना लिखती हूँ ऐसी गंभीर बातें, मैं बस इशारा भर कर देती हूँ। तो उसको कुछ भाई बहन समझते नहीं हैं और वो तर्क वितर्क कुतर्क करने लग जाते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि मैं उनकी कितनी भलाई चाहती हूँ और मैंने कितने अनमोल उपाय उनको लिखे हैं। तो उनको यदि मुझ में विश्वास है तो वो उपाय करें, अन्यथा क्यों आप फिर परामर्श लेते हो अगर आपसे उपाय नहीं होते। उपाय करने से ही आपका भला होगा, तर्क वितर्क करने से आपका भला नहीं होगा। और वैसे मैं इस बात का बुरा नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मालूम है जैसे ग्रह होते हैं व्यक्ति का दिमाग भी वैसा ही हो जाता है और वो उसी तरह के शब्द निकालता है, उसी तरह के वार्तालाप करता है। जितने भी लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं उनकी कुंडली तो शापित है ही, उनके ग्रह तो खराब है ही, ये तो बात बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस इंसान को होश ही नहीं है कि वो किसको क्या बोल रहा है, तो उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि उसका चंद्रमा खराब है, कुंडली खराब है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को अच्छा बनाइए, अच्छी सोच रखिए। बिना उपाय के ही आपके ग्रह अच्छे होने लग जाएंगे जब आप दूसरों को सम्मान देंगे और अच्छी बातें करेंगे। जिसको एक तरफ तो आप गुरु मान रहे हैं, उसी से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले लेने की बात कर रहे हैं और फिर उसी को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप, तो आपको शर्म आनी चाहिए इन सब बातों के लिए। और मुझे अपने ज्ञान पे कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि 23-24 वर्ष मुझे हो गए हैं, निरंतर अध्ययनरत रही हूँ, पूर्ण रूप से ईमानदार महिला हूँ। अब सत्य के मार्ग पर चलती हूँ और कभी भी समझौता नहीं किया गलत बातों में। तो यदि आप इस चीज़ को समझते हैं तो बिना देरी के परामर्श लीजिए, नहीं तो फर्जी लोगों की भरमार है। फ़ोन पर भी वो लोग बात करते हैं और फ़ोन पर बात करने वाले कोई महान आत्मा नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए।
मैं अगर फ़ोन पर परामर्श नहीं दे रही हूँ, ईमेल आईडी के थ्रू आपको परामर्श दे रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा। ये मेरा तरीका है अपना परामर्श देने का, और इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं मानती। ये मेरी निजी इच्छा है कि मैं फ़ोन पर परामर्श दूँ या ऑनलाइन परामर्श दूँ। अगर आपको बात समझ में आती है तो ज़रूर परामर्श लीजिए, क्योंकि एक सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। और अगर आप सलाह नहीं भी लेते हो तो मैं जानती हूँ, जब ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो इंसान को ज्योतिष ही बुरा लगता है, उसकी सब बातें बुरी लगती हैं, और उपाय तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो अनहोनी उसकी कुंडली में होनी लिखी है वो घटित ही होने वाली है, घटित होकर रहेगी, इसलिए वो उपाय नहीं लेता। जैसे कि जिसका समय पूरा हो जाता है, डॉक्टर कितनी भी दवाएँ दे दे, वो दवा लेगा ही नहीं। दवा में वही सोचेगा ये डॉक्टर कमीशन की दवा दे रहा है, यही डॉक्टर है, मतलब डॉक्टरों में गलतियाँ निकालेंगे लोग। ठीक है, डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं, बहुत से हर फील्ड का कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन आपको अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। पत्थर को भी जब भगवान समझोगे तो वो भगवान बन जाता है, और पत्थर को पत्थर ही समझोगे तो वो पत्थर ही पत्थर रहेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आप बुद्धिमान हैं तो। और जिनको नहीं समझ में आ गई है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो उनके हितैषी कोई उनकी बातों को बता रहा है तो वो समझ सके, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपका कल्याण कर सकूँ, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस में। तो मेरे इस शिकायत को या मेरे इस हल्के फुल्के गुस्से को अपनी भलाई ही समझना, और इसको अपना प्रेस्टीज पॉइंट मत समझना कि दीदी ने हमको ऐसे बोल दिया। मैं आपको अपना समझती हूँ, आपकी भलाई चाहती हूँ, इसलिए इतनी बात कर रही हूँ, नहीं तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को, और आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और धन का आगमन रोकती है, आपकी किस्मत को बांधे रखती है और उन्नति नहीं होने देती। वो चीज़ है आपके घर का मंदिर। जी हाँ, घर का मंदिर शुभ होता है, नो डाउट शुभ होता है। मेरी बात आपको अजीब बिल्कुल नहीं लगेगी जब आप मेरी पूरी बात सुनोगे। आधी अधूरी बात सुनकर कोई निर्णय पे मत पहुंचना, पूरी बात सुनो। देखो, मंदिर जो है ईशान कोण में ही अच्छा होता है। मंदिर अगर आपने अपने घर की रसोई में बना रखा है तो ये बहुत ही शापित स्थिति होती है, और बहुत से लोग अपनी रसोई में ये सोचकर मंदिर बनाते हैं कि भाई पीरियड्स के दौरान हम रसोई में नहीं जाते, साफ़ सफाई रहती है, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन जिस घर में रसोई में मंदिर होता है वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उस घर में पैसा मर मर कर आएगा, रुक रुक कर आएगा, परेशान करके आएगा, खिजा खिजा के आएगा, परेशान कर कर के एंट्री लेगा पैसा। अगर आप चाहते हो कि पैसे का फ्लो बना रहे तो तुरंत अपने घर के मंदिर को रसोई के अतिरिक्त आप शिफ्ट कर दीजिए। मंदिर के बहुत कायदे नियम होते हैं, जब आप उसको फॉलो ना कर सके तो घर में कोई बहुत बड़ा मंदिर ना बनाएं। बहुत सारी स्थिति है जिसके अष्टम भाव में शनि होता है, अगर वो बहुत बड़ा मंदिर बनाए घर में तो भी उसको प्रॉब्लम आती है। तो मंदिर वैसे भी घर में छोटा ही होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप मंदिर में ही जाकर दर्शन करें, और घर में जो छोटा मंदिर आपने बना रखा है उसको उतनी ही स्पेस में बनाई। मंदिर कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। कई लोग बहुत विशाल भारी भरकम मंदिर बनाते हैं, देखो जी हमने बनाया, भाई ताजमहल बनाया था एक तो किसी ने, और एक आपने मंदिर बनाया है। ऐसे भी डींगे मारने वाले लोग होते हैं, उनको पता नहीं है कि मंदिर और धर्म का संबंध अहंकार से नहीं है। जब अहंकार में आप दूसरों के सामने चौड़े होकर ये बताते हो देखो जरा मेरा मंदिर, तो ये भगवान की भक्ति नहीं है, ये आपका खोखला अहंकार है। जिसको पूजा करनी होती है वो एक तस्वीर रख के भी पूजा कर सकता है, और जिसको सिर्फ दिखावा करना है वो बड़े बड़े मंदिर घर में बनाकर, मार्बल के भारी भरकम मंदिर। अरे ईशान कोण को तो वैसे ही हल्का रखना है, मंदिर होना चाहिए ईशान कोण में। अब आपने भारी भरकम मंदिर बना के उसके वास्तु का तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया आपने। और भगवान की तो छोटी सी मूर्ति भी बहुत प्रभावशाली होती है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। घर में मूर्ति रखने के भी नियम कायदे हैं। तो पूजा पाठ जो है शुद्ध रूप से आत्मिक महत्व की वस्तु है, दिखावे और खोखलेबाजी से कोसों दूर रहकर ही आप भक्ति कर सकते हैं। कुल मिला के रसोई घर से मंदिर को तुरंत शिफ्ट कर दीजिए। मंदिर बहुत बड़ा ना रखें, गुंबद वाले बड़े बड़े मंदिर घर में नहीं रखने चाहिए। जहाँ गुंबद होता है वहाँ बहुत एनर्जी होती है, और गुंबद के ऊपर खुला आसमान होना चाहिए। अगर आपके घर में छत है, छत तो होगी ही घर में, लेकिन उस जगह के अंदर आपने अगर गुंबद वाला मंदिर रख दिया तो वो भी परेशानी का बहुत बड़ा कारण होता है। तो गुंबद वाला मंदिर ऐसी जगह रखें जहाँ खुला आकाश हो, और वो घर में तो संभव है ही नहीं, तो इसलिए गुंबद वाला मंदिर ना रखें। इसके अलावा मंदिर में कुछ चीज़, मंदिर आपने बनाया लिया है, मार्बल के टुकड़े जोड़ जोड़ के जो मंदिर बनाए वो भी बहुत ही शापित होता है। मंदिर पूरी एक शिला का बना हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें खंडित टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे मंदिर भी शापित होते हैं। तो घर में मंदिर रखने से पहले बहुत से नियम कायदे होते हैं जिनको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, और बहुत भारी भरकम बड़ा चौड़ा मंदिर घर में नहीं होना चाहिए। बहुत पैसे वाले होने के बावजूद भी आप मंदिर अगर बनाना चाहते हैं तो
आप घर के अलावा कोई स्पेस है वहाँ पर मंदिर बनाइए। जहाँ कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, जिस घर में आप रह रहे हैं उसके भीतर बहुत बड़ा मंदिर मत बनाइए। मंदिर बनाने से कई तरह की दिक्कत आ जाती है और यही कारण है कि वो जगह भारी हो जाती है। ईशान कोण में मंदिर होता है तो मंदिर के लिए कुछ सीमा रेखाएं खींची गई हैं वास्तुविदों के द्वारा, शास्त्रविदों के द्वारा, दैवज्ञों के द्वारा, और उसी के अनुसार आपको घर में मंदिर बनाना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही आपको बोलूँगी कि आप अपने रसोई में अगर आपका पूजा घर है या मंदिर है, उसको तुरंत आप शिफ्ट कर दीजिए अगर आपको समृद्धि की कामना है, आपको पैसे वाला बनने की कामना है। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ परम प्रिय मित्रों। परमात्मा आपका सदैव कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।